चुनाव आयोग और प्रशासन के मैनेजमेंट के जरिए ये चुनाव संपन्न हुआ है। पूरे बिहार में हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ में हम आवाज उठा। बिहार विधानसभा के आगामी सत्र और महागठबंधन की राजनीतिक रणनीति को लेकर राजद और कांग्रेस ने अपनी स्पष्ट स्थिति सामने रख दी है। महागठबंधन विधायक दल की अहम बैठक में सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को नेता चुना गया, जिसके बाद विपक्ष की ओर से यह साफ संकेत दिया गया कि आने वाले सत्र में सरकार को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस नेता समीर कुमार सिंह ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा कि महागठबंधन के सभी घटक दल आने वाले समय में एकजुट होकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगा और जनता के जनादेश व उम्मीदों के अनुरूप सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए संघर्ष सड़क से सदन तक जारी रखेगा। बेरोजगारी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन यापन से जुड़े मूल मुद्दों को सदन में जोर शोर से उठाया जाएगा। वहीं आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने विधानसभा सत्र के कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से बताया। उनके अनुसार 1 दिसंबर को नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ ग्रहण, 2 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव, इसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण और विनियोग विधेयक लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष विधानसभा में सक्रिय और मुखर रहेगा तथा सरकार की गलत नीतियों, कानून व्यवस्था की स्थिति और रोजगार के वादों पर लगातार सवाल उठाएगा। चुनाव परिणामों पर सवाल उठाते हुए दोनों नेताओं ने जनादेश के साथ खेला होने का आरोप लगाया। भाई वीरेंद्र ने कहा कि पूरे राज्य में चर्चा है कि मतदाता मन से महागठबंधन के साथ थे, लेकिन परिणामों में गड़बड़ी की गई। उन्होंने दावा किया कि जनता सब देख रही है और समय आने पर इसका जवाब देगी। कांग्रेस नेता समीर कुमार सिंह ने भी कहा कि सभी सर्वेक्षणों में तेजस्वी यादव को भारी समर्थन दिखाया गया था, जबकि नीतीश कुमार को बहुत कम समर्थन का अनुमान था, लेकिन अंत में परिणाम इससे उलट आए, जिससे चुनाव आयोग और प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस विधायकों के दिल्ली में होने और टूट की अफवाहों पर समीर कुमार ने स्पष्ट बयान देते हुए कहा कि यह पूरी तरह निराधार और राजनीतिक अफवाहें हैं। उन्होंने बताया कि विधायकों को दिल्ली बुलाया गया था, जिनमें से 2 वापस आ चुके हैं और 4 अभी वहीं हैं, लेकिन वे सभी महागठबंधन के प्रति वफादार हैं और कोई टूट नहीं होने वाली। उन्होंने मीडिया के सामने विधायकों की मौजूदगी का भरोसा भी दिलाया। भाई वीरेंद्र ने कहा कि महागठबंधन संख्या की नहीं बल्कि सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का उद्देश्य केवल सरकार को गिराना नहीं बल्कि जनता की आवाज को मजबूती देना है। समीर कुमार सिंह ने कहा कि कानून व्यवस्था और रोजगार के मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही तय की जाएगी और यदि एनडीए सरकार अपने वादों पर खरा नहीं उतरती है तो महागठबंधन फिर से जनता के बीच जाकर संघर्ष करेगा। आगामी सत्र में महागठबंधन की यह एकजुटता बिहार की राजनीति में एक तीखी बहस को जन्म देने वाली है, जिसका सीधा प्रावधान सदन की कार्यवाही और राज्य की नीतिगत दिशा पर पकड़ बनाने की पूरी संभावना पर जुटी हुई है। तो ऐसे में आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे विषय को लेकर के? तेजस्वी यादव के नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर जब इतनी कम सीटें आई हैं, इसको लेकर के आपके मन में जो राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।